हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क, मजदूरी या मशीनरी। हमें बचपन से सिखाया गया है कि कुछ बड़ा हासिल करना है तो तपस्या करो, हार्ड वर्क करो। और दूसरे ही पल हमें ये बताया गया है कि गधे की तरह मत लगे रहो, दिमाग चलाओ और स्मार्ट वर्क करो। 6 घंटे के काम को 60 मिनट में कैसे करना है, इस पर ध्यान दो। चलो दोनों को समझते हैं। हार्ड वर्क का मतलब है रोज रोज की चिक चिक, वही 8 घंटे एक ही काम में लगे रहना, बस गधों की तरह लगे रहना, रिजल्ट के इंतजार में धोखा खाए हुए आशिक की तरह इंतजार करते रहना। वहीं स्मार्ट वर्क थोड़ी सी मेहनत से ही बड़े से बड़े काम को चुटकियों में खत्म करना, या मानो ब्रश करने जितना आसान। चलो इन दोनों में डिफरेंस हमें कहानी के माध्यम से समझते हैं। ये कहानी दो दोस्त कार्तिक और पवन की है। ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोनों पढ़ाई में भी बहुत होशियार थे और दोनों की जॉब के लिए उनको ऑफर साथ साथ ही मिला था। आज इंटरव्यू का दिन था और दोनों को साथ साथ इंटरव्यू देने जाना था। दोनों ने बहुत अच्छी तैयारी की थी और दोनों ही ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। दोनों जल्दी जल्दी ऑफिस जाते हैं और जैसे ही वो ऑफिस जाते हैं वो 10वीं मंजिल पर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, क्योंकि उनका इंटरव्यू 10वीं मंजिल पर ही था। दोनों ऊपर जाने के लिए रास्ता खोज ही रहे होते हैं कि तभी कार्तिक को ऊपर जाने वाली सीढ़ियां दिख जाती हैं और वह तुरंत भागते हुए सीढ़ियों के सहारे से ऊपर चला जाता है। लेकिन पवन ऐसा नहीं करता। पवन वहां से गुजर रहे एक आदमी से लिफ्ट का रास्ता पूछता है और व्यक्ति के इशारे के अनुसार वह लिफ्ट की तरफ जाता है और लिफ्ट के सहारे से बहुत ही कम समय में अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। वह तुरंत ही उस ऑफिस में जाता है जहां इंटरव्यू होना था। इंटरव्यू के ऑफिसर्स उसे एक चेयर पर बैठने को कहते हैं। उसका इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका है। 10 मिनट के बाद सीढ़ियों के सहारे चढ़कर कार्तिक भी ऑफिस में पहुंच जाता है। ऑफिस के बाहर इंटरव्यू का इंतजार करने लगता है। कुछ समय बाद पवन इंटरव्यू देके बाहर आता है। अब कार्तिक को अंदर बुलाया जाता है। उसका भी इंटरव्यू होता है और कुछ समय बाद उसे भी ऑफिस से बाहर भेज दिया जाता है। दोनों का इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था। इस बात से वो दोनों ही बहुत खुश थे। लेकिन दोनों में से कंपनी को जॉब के लिए केवल एक को ही चुनना था। वे दोनों को 5 मिनट तक इंतजार करने के लिए कहते हैं, ताकि कंपनी के ऑफिसर्स आपस में बात कर सके और सही डिसीजन ले सके। कुछ ही समय बाद रिजल्ट बाहर आ गया। कंपनी ने पवन को जॉब के लिए चुना। कार्तिक ना चुने जाने के कारण बहुत परेशान हो गया। उसने खुद को ना चुने जाने का कारण जानना चाहा। वहाँ के ऑफिसर्स ने कार्तिक के प्रश्न का उत्तर एक पेपर पर लिख कर दिया। इस पेपर पर लिखा था, हमें अपनी कंपनी के लिए ऐसे हार्ड वर्कर की जरूरत नहीं जो अपनी मंजिल पर पहुँचने के लिए सीढ़ियों जैसे हार्ड रास्ते को चुने, बल्कि हमें ऐसे स्मार्ट वर्कर की जरूरत है जो लिफ्ट का सही प्रयोग करके सही समय पर अपनी मंजिल पर पहुंच सके, और वो भी कम मेहनत में। तो देखा आपने कैसे पवन ने बहुत ही समझदारी से अपने समय को बचाकर इस जॉब को पाने में मंजिल हासिल कर ली। यदि आज के समय में कोई व्यक्ति केवल हार्ड वर्क में बिलीव करता है तो वो सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकता। सक्सेस पाने के लिए स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि अपने गोल्डन टाइम को यूं मत गवाओ, सही समय पर सही जगह लगाओ। क्योंकि जरा ध्यान दो, अगर कार्तिक भी लिफ्ट के सहारे जाता और समय पर ऑफिस पहुंचता तो शायद उसे ही वो जॉब मिल जाती, क्योंकि उसमें भी वो सारी काबिलियत थी जो इस जॉब को पाने के लिए मांगी गई थी। आज का समय हार्ड वर्क का नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क का है। पहले के जमाने में लोग हार्ड वर्क को सक्सेस पाने का सबसे अच्छा रास्ता मानते थे, लेकिन आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क से अगर रिप्लेस नहीं किया तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसीलिए दोनों दोस्तों की इस कहानी से इंस्पिरेशन लीजिए और अपने काम में हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क को भी कैसे इंक्लूड करना है, इस पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद।